18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। 8,500 अरब खसारा, 9,775 अरब रुपए कर्जों के सूद की मद में अदा किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस। बिजली गैस दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,363 अरब रुपए रखे जाएंगे। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए। तवानाई सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए। ट्रांसपोर्ट मवासलात सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आबी वसाइल की फराहमी के लिए 206 अरब रुपए तजवीज़। प्लानिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस। KP के ज़िला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वज़ारत तालीम की तरक्याती बजट में 204% का बड़ा इजाफा। आइंदा माली साल वज़ारत तालीम के लिए 25 अरब 75 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। साइंस और IT के फ़रोग़ के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत के लिए फ़रोग़ के लिए 50 अरब रुपए। PSDP का हुजम 1,500 अरब रुपए रखा गया। PSDP में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 824 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर चुरी चला दी। इनकम टैक्स में इजाफा। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। सालाना 6 से 12 लाख तक की आमदन में 5% इनकम टैक्स होगा। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 30,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 15% टैक्स भी होगा। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 1,80,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 25% इनकम टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 30% इनकम टैक्स की तजवीज़। 41 लाख से ज़ायद आमदन पर 7 लाख फिक्स टैक्स देना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। लाइट डीजल पर लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन पर भी लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये करने की तजवीज़। टैक्स ना देने वालों के लिए बड़ी मुश्किल। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला। हज उम्रा और तालीमी सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट होगी। जमशुदा अजला के लिए इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स छूट में मजीद 1 साल की तोसी। जमशुदा अजला के लिए सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। 0 रेटेड शोबे पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। 3rd शेड्यूल में शामिल अशिया पर कम अज़ कम फ़िक्स कीमत का इख्तियार FPR को दिया। बुनियादी अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ में कोई इजाफा नहीं किया गया। फूल और खुश्क मेवजात की दरामद पर आयत ख़त्म करने की तजवीज़। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की दरामद पर दी गई छूट का जायज़ा। फाइनेंस बिल का हिस्सा चीनी प्रोड्यूसर्स के लिए फ़ी किलो कीमत पर 15 रुपये FET लागू करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के मज़े तनख्वाह में बड़ा इजाफा तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 से 37,000 करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजट में 27% इजाफा तजवीज़। नए माली साल के इनकम सपोर्ट फंड का हुजम 593 अरब रुपये है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। प्लाट और घर मजीद महंगे होंगे। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स में तरमीम कर दी गई। रियल एस्टेट पर टैक्स में तरमीम से हाउसिंग सेक्टर में इबहाम का खात्मा होगा। नए प्लाटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FET आयद करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदने पर 3%, नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद है। फाइलर्स पर टैक्स की शरह 15% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर गेन टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज़।
रिटर्न जमा न करवाने वाले और नॉन फाइलर्स पर कारोबारी लागत बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स ताजरों से एडवांस टैक्स की शराइक से बढ़ाकर 2.25 करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन होंगे मजीद महंगे, जाली सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत की मोबाइल फ़ोन्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़। मार्केट में जाली सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक़ की तजवीज़। सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर FET आयद करने का फैसला। ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत का खात्मा। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ बढ़ाने का फैसला। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन की इस्तादाद के बजाय गाड़ी की कीमत पर मुंतकिल करने की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST में इजाफे की तजवीज़। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। सोलर एनर्जी के फ़रोग़ आलात की दरामद पर रियायत देने का फैसला। माही परवरी के फ़रोग़ के लिए दरामद पर भी रियायत देने का फैसला। आइंदा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। नफरात ज़र की शरह 12% रहने की तवक्को। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब मुकर्रर। गुज़िश्ता साल से 38% से ज़ायद होगा। महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपये होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपये होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब रुपए होगी। ताजर तंजीमों ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना के दादोशुमार को गोरख कंधा करार दे दिया। बजट में कोई मुस्बत बात नहीं। इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत ताजरों सरमायाकारों का एतमाद बहाल करे। रियल एस्टेट पर टैक्सों से ये कारोबार तबाह हो गया। टैक्स नेट में नए लोगों को लाया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताउन करने को तैयार है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख का रद्द-ए-अमल। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिससे कारोबारी लागत बढ़ जाएगी। कारोबारी लागत बढ़ने से ना कारोबार चल सकता है ना मईशत ठीक हो सकती है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर। हमें हैरानी है कि टैक्स का हदफ कैसे इकट्ठा होगा। हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने से रियल एस्टेट सेक्टर मजीद मुतासिर होगा। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए का हो गया। गैर मनकुला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लाट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। आइंदा माली साल के लिए 3,800 अरब रुपए ज़ायद अज़ाफ़ी हदफ हासिल करना होगा। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स को नोटिस देकर 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। PSDP पर एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाला। पीपल्स पार्टी ने पहले बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया, फिर अलामती एहतजाज के तौर पर शरीक हुई। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत के बगैर ही पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। इसहाक डार के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी के ऐवान में हाजिरी बराए नाम। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान शरीक। सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर एजाज, जाकरानी, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शामिल। हमें PSDP पर एतमाद में नहीं लिया गया। हमें एक ही कश्ती के सवार है। अगर नून लीग को नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा, इसीलिए हमें एतमाद में लेना ज़रूरी था। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। नून लीग ने PSDP से मुतालिक मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। PSDP हमारे साथ मिलकर बनाने का कहा गया था, इस मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी। PP रहनुमा शाज़िया मरी की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर गो नवाज गो और गो शहबाज गो के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियाँ फाड़ कर हवा में लहरा दी। PTI अरकान ऐवान में सीटियाँ और बाजे बजाते रहे। जरताज गुल मोबाइल फ़ोन से एहतजाज की फुटेजेस बनाती रहीं।
अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना का हेडफोन लेने से इनकार, हेडफोन के बगैर ही बजट तकरीर जारी रखी। अपोजिशन ने बजट इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी है। 1% ग्रोथ के साथ 18,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। आपने हमें बजट की कॉपियां क्यों नहीं दी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी बजट ऑन नहीं कर रही, बजट में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। इस बजट को हर लिहाज से मुस्तरद करते हैं PTI रहनुमा मसूद कैसर। वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ की रहनुमाई और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुतवाज़न बजट पेश किया गया। बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है। वफाकी बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की कोशिश की गई है। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मुल्क मुआशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन बाहर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब का 5,370 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान बाद में बजट पेश करेंगे। पंजाब को विफाक से 3,700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। ज़राए आमदन की मद में महसूलात का हदफ 1,026 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट का हुजम 700 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों की मद में 595 अरब, पेंशन के लिए 445 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। रूटा स्कीमों के लिए सबसे ज़्यादा 1 खरब 21 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मेयार का क़ायद आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। हेल्थ टावर में बेहतरीन मेयार के इस्तेमालों के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी, जदीद टेक्नोलॉजी आरास्ता लेबार्टीज़ और अमराज की तशख़ीस के मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के अमूर से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास। हेल्थ टावर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाएअमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर शदीद तशवीश का इजहार। तमाम मुल्की वसाइल को पुरकार लाते हुए शराकतदारों की मदद से मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ केस पर पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म इम्तनाह जारी कर दिया। ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी MNA अंजुम अकील को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का अंजुम अकील को 24 जून को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी। लाहौर हाई कोर्ट में फौरी मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला न हो सका। वफाकी हुकूमत का जस्टिस शुजात अली खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने का फैसला। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए आइंदा माह जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 196 के तहत कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ATC सरगोदा में नाखुशगवार वाक़या। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने IG पंजाब और RPO सरगोदा को आज रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कमांडर सरगोदा से जवाब तलब। मर्जी का फैसला ना देने पर फरीकैन ने अदालत के बाहर हवाई फायरिंग की और रास्ते ब्लॉक कर दिए। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जज ATC सरगोदा का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा तुर्किया। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की तुर्क बरी अफवाज के कमांडर से मुलाकात। तुर्क बहरिया फ़ज़ाइया के सरबराहान और दिफाई पैदावार के एजेंसी के सदर से भी मुलाकातें। तुर्क वज़ीर दिफा कमांडर तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बामी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत का अस्करी रवाबत बढ़ाने के अज़्म का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा। लाहौर में पारा 45 को छू गया। सिंध भी शदीद गर्मी के लपेट में। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में बारिश मुतवक्किल।